व्यवहार हो जिससे मैं शांति के करीब पहुंचूं। क्या मैं गलत कर्मों को करके उस दिशा में जा सकता हूं? आजकल कुछ लोग ये कहा करते हैं कि ईमानदारी का जमाना नहीं है। लोग बेईमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, बड़ा सुखी जीवन जी रहे हैं। और ईमानदारी का जीवन जीने वाले लोग तो महादुखी हैं और अशांत हैं, परेशान रहते हैं, उन्हें कमी बनी रहती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, यदि बेईमानी, बदमाशी, मार काट यही यदि सही रास्ता लगता है अच्छे सुखी होने का या प्रगति करने का, तो एक काम करो, हाथ में छुरी ले लो, बंदूक ले लो और लोगों को मारते काटते आगे बढ़ो। तो क्या सुखी हो जाओगे? कहा सुखी तो नहीं होंगे। कभी भी हिंसा का रास्ता, कभी भी एक ऐसा काम जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, यदि किसी के सामान को हम उठा लेते हैं, चुरा लेते हैं कह लो दूसरे शब्दों में, तब सामने वाले को तकलीफ होगी। हम ये कैसे जानते हैं? हमारा सामान कोई ले लेता है तो हमें तकलीफ होती है, बस हमारा सामान ही कोई बिना पूछे उठा लिया, हमें अच्छा नहीं लगता है। जो कबीर साहब ने कहा है ना, जैसा बन है आपना वैसा बन है और। जैसा अपना मन का जंगल है वैसा ही दूसरे का भी मन है। इसको मैं सरल भाषा में कहूं तो जैसा अपने जीवन का अनुभव होता है दूसरे के जीवन का भी वही अनुभव होता है। अगर हमें कोई कटु शब्द बोलता है तो पसंद नहीं आता, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह भी होता है कि दूसरों को भी कटु पसंद नहीं है। फिर कोई मेरा अपमान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तब इसी के साथ में क्या अर्थ निकला? दूसरों को भी अपमान अच्छा नहीं लगता। जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है वह दूसरों को भी अच्छा लगता है। तब सीधा नियम क्या हो गया? जो मुझे गलत लगे वह मुझे दूसरे के साथ भी नहीं करना है, और जो मुझे अच्छा लगे या लगता है वह मुझे दूसरे के साथ करना चाहिए। जिसको गोल्डन रूल कहते हैं, स्वर्णिम नियम, कि जो आप लोगों से चाहते हैं वह लोगों के साथ करो, वही व्यवहार करो। बात यहां पर यह है कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा जीवन शांत हो, अर्थात मेरा मन शांत हो, तब अशांति वाले विचारों को छोड़ना होगा। जिसको लेकर के मन में उद्वेग आए, उलझन आए, अशांति बढ़े, ऐसे विचारों को हटाना है। कल मैंने कहा था कि साधना के लिए रोज बैठो, समय निकालो। यहाँ सत्संग में बात हुई थी। अब प्रश्न होता है कि साधना के समय बैठकर करें क्या? चलो ठीक है, आपके हमारे कथनानुसार हम समय निकाल भी लिए, चलो कहीं से भी। अच्छा, बैठ गए, और मैंने ये भी कहा था उस समय स्वाध्याय ना हो, ध्यान भी ना हो, न ध्यान का काम करना है, न स्वाध्याय का काम करना है, और न सेवा का काम करना है। अच्छा, तब खाली बैठे रहना है? अच्छा, तब क्या करना है? तब वही काम करना है। वो काम क्या है? अंदर में ही अपने को बुनना है। कैसे बुनना है? जैसे वो खाट बुनते थे ना, या फिर ताना बाना कपड़ा बुनना है ना,
ऐसे ही बुनना है अंदर में, अर्थात जैसा जीवन चाहते हैं, जैसे हम मानसिक दशा चाहते हैं, वैसे ही अपने आप को भीतर से निर्मित करना है। क्योंकि जीवन तो भीतर है ना, जीवन तो भीतर है और भीतर से ही बाहर प्रकट होता है। जीवन कहाँ है? जीवन भीतर है, प्रकट कहाँ होता है? बाहर। कैसे प्रकट होता है? शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है, कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है, पूरे शरीर से प्रकट होता है। सीधी सी बात है। और जहां जहां हम जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों को स्पर्श करते हैं, वहां हम अपना छाप छोड़ते चलते हैं। जैसे सांप, जब कोई जहां धूल हो और वहां से सांप निकल जाए तो पीछे क्या बनती है? लकीर बन जाती है। ऐसे ही जब कोई आदमी कहीं जाता है और वहां से लौट के आता है तो वहां कुछ छाप छोड़ के आ जाता है। वो कहते हैं चोर जाता है तो कुछ चिन्ह छोड़ जाता है। अब आजकल तो बहुत बारीकी से होता है कि भाई चलो उसके छुआ है हाथ तो हाथ के भी निशान बन जाते हैं, उसके भी विश्लेषण कर लेते हैं, फोटो ले लेते हैं और उसको चोर को पकड़ लिया जाता है। हमें उतनी गहराई की जरूरत नहीं है। यहाँ का मतलब है कि जहां कोई जाता है तो किसके आधार पर? वो अपने गतिविधियों के आधार पर, अपने क्रियाकलापों के आधार पर अपनी छाप छोड़ता जाता है। यदि कोई कहीं संत आ जाते हैं, चाहे हमारे गुरुदेव जी हो, अन्य संत हो, कहीं भी, वो कहावत है कि जब बुद्ध चलते थे, या महावीर के लिए भी बात आती है, तो बिना मौसम के फूल खिल जाते थे। क्या कहते थे? बिना मौसम के भी फूल खिल जाते थे, पेड़ों में फल लगते थे, या फिर चिड़िया बोल करके, पशु देख करके स्वागत करते थे। ये फूलों को खिलने की क्या जरूरत है? और कभी ये भी कहते हैं कि जहां मोहम्मद साहब जब चलते थे तो ऊपर एक बदली होती थी, उसकी बादल सूर्य की, तो उसके ऊपर ऐसे छाया करते हुए चलते, छतरी ले कोई चले। ये सब बातें कहने की है। काहे को पेड़ों को पड़ेगा कि वो किसी को जाने कि भैया जा रहे हैं चले। ये सब कह करके संदेश क्या करते हैं? बुद्ध पुरुष जहाँ से गुजरते थे वहाँ खिल जाता था, वातावरण बदल जाता था। अर्थात उसके जाने से उसके ऐसा ओरा होता था, ऐसा उनका प्रभाव होता था, इतना उनके अंदर में जो पॉजिटिविटी होती थी, इतने उनके अंदर में सकारात्मकता की किरणें निकलती थी कि प्रभाव पड़ते जाता था, अच्छा होता जाता था। ये एक संदेश है कहने का मतलब। और बुरा जब चले तब, गलत आदमी जाए तब उसका भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मैं एक सरल उदाहरण बताऊं। एक बस, जैसे सिटी बस हो, या फिर आप लोग भी जब बस से आए होंगे तो दूर की यात्रा में एक बस स्टॉप में एक महिला बस में चढ़ी, और जैसे ही बस में चढ़ी, बस जितने यात्री अंदर बैठे थे, जहां पर जाती थी, चाहे वो सामान रखने को लेकर के, बैठने को लेकर के, खड़े, वो लड़ाइयाँ करती रहती थी और जोर जोर से बोला करती थी। सभी यात्री सदमे में थे, चुप। अब कोई इस प्रकार से झगड़ालू स्वभाव का हो और यात्रा में हो तो क्या होता है? बचा के चलो, झंझट कौन मोल ले। प्राय क्या करते हैं जो समझदार आदमी, बचा के चलो ऐसे लोगों से। तो इस प्रकार से वो झगड़ती रहती थी, चिल्लाती रही। अब उसका जब स्टेशन आया
और वो उतरने लगी। तो उतरने लगी तब कंडक्टर ने कहा कि मैडम आप कुछ छोड़ करके जा रही हो। तब अपना वो बैग वगैरह से देखती, फिर से सारा सामान तो मेरा है। तो उसने कहा कि नहीं, सब कुछ तो है, क्या छूटा हुआ है। तब कंडक्टर ने कहा अपना बुरा प्रभाव। क्या छोड़ करके जा रही हो? अपना बुरा प्रभाव छोड़ करके जा रही हो। समझ रहे हैं ना? मेरा मतलब ये है कि लोग छाप छोड़ के जाते हैं, और अच्छा हो तब एक दूसरा, एक काम करने वाली कोई, या काम करने वाला इंसान था, कोई था, सामान्य था। अब वो जहाँ से बस शुरू होती थी बैठ जाते थे, सीट मिल जाती थी, स्वाभाविक सी बात है। अब अगला स्टेशन जब जाता था तो लोग खड़े भी रहते हैं ना, देखिए ना, सिटी बस में खड़े रहते हैं। तो जब उसके पास कोई भी आता तो वो अपनी सीट छोड़ देता था, आइए बैठिए बैठिए, अच्छा बैठ लेता था। और उसके बाद फिर कोई और सीट खाली हो गई, दूसरी, और दूसरी सीट खाली हो गई। तब अच्छा उसको बैठ लेना चाहिए, तब किसी तीसरे को जगह उनको भगवान, मैं कथा नहीं कहने वाला हूँ, मैं कथा नहीं कहने वाला हूँ। अच्छा तब भी हाँ कहते हैं, ये बात बढ़िया है साहब कहते थे ना कि भाई एक व्यापारी था कथा कहूँ क्या? कहियो। एक व्यापारी था, सुन लीजिए, जिसके व्यापारी था तो गुड़ का व्यापारी था, तो बड़े बड़े गुड़ के चक्की रखे होते थे। तो क्या हुआ, वहाँ मधुमक्खी आ गई और सभी एक एक मक्खियाँ गुड़ पे बैठ गई। चक्कियों पर इतने बड़े बड़े जो होते थे 5-5 किलो के या 8-8 किलो के, उस पर बैठ गई और सभी मक्खियाँ एक एक चक्की लेकर के उड़ गई कहा बिल्कुल सही है, सत्य वचन है ऐसे ही है। मैं जानता हूँ आप थके हुए हैं, लेकिन सत्संग का लोभ है कि और अधिक सुनो और अधिक सुनो लेकिन शारीरिक थकान बता देती है कि आपके अधिक सुनने से शरीर जो है वह सहयोग नहीं देगा। तो सामान्य सी बातें मैं कहा कि हम जो सोचते हैं उस पर कहा कि जो विचार है और कार्य है यह एक क्रम में हो। तो जब हम सही सोचते हैं, अर्थात हमारा लक्ष्य की ओर सोचते हैं, जो जीवन में चाहते हैं, यदि मैं शांति के विषय में सोचता हूँ चाहता हूँ, यदि मैं स्वास्थ्य को चाहता हूँ, तो उसी के विषय में विचार करें, मैं कैसे स्वस्थ रहूँ, मेरे पारिवारिक जो रिश्ते हों वह कैसे अच्छे बने, कैसे मधुर बने। तो ये जो बार बार आप सोचेंगे और फिर उसके आधार पर काम करेंगे। जो चाह हो वहाँ राह भी हो, जो आपकी चाहना हो, चाह और राह, जो चाहते हैं उस राह पर चल पड़ो। नहीं चाहना कुछ हो, राह कुछ हो। स्वास्थ्य मुझे बहुत स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन सिगरेट नहीं छूट रहा है सही है कि नहीं है? सुबह की चाय छूटती नहीं है, और मैं कहता तो मुझे स्वस्थ होना है। अच्छा तो फिर मतलब राह पर तो चलो। चाह क्या? स्वास्थ्य। क्या खा रहे हो? अनहेल्दी फूड, जो आपको नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब है चाहते तो हो लेकिन उस रास्ते पर नहीं चलते हो। मैंने कहा ना, मैं चाहता हूं कि मैं प्रयागराज जाऊं, और मेरे कदम कहाँ उठ रहे हैं? विपरीत दिशा में। सही कि नहीं? मैं जोधपुर की ओर जा रहा हूं, तो फिर क्या हो गया? नहीं, चाहना के अनुसार आप कदम उठाएं। तो एक पहली बात क्या है? एक तो सही विचार हो और सही कार्य हो। हर बात
व्यवहारिक क्षेत्र के लिए यही बात है, और साधना के लिए तो है ही है। कोई भी, गुरुदेव जी कहा करते थे कि जैसे कोई एक विद्यार्थी हो और मान लो वो चिकित्सा का विद्यार्थी हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, तब उसको क्या करना चाहिए? उसे उसके मित्र कौन होने चाहिए? जो डॉक्टर वाले हों, जो उसकी पढ़ाई कर रहे हों, वो उनके मित्र हों। अच्छा, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? चिकित्सा की पुस्तक पढ़नी चाहिए। अच्छा, क्या मन में आना चाहिए? चिकित्सा के संबंध में। अब चिकित्सक वो बनना चाहता है लेकिन वकीलों से मित्रता कर रहा हो, इंजीनियर से मित्रता कर रहा हो, या फिर उसकी पुस्तक पढ़ रहा हो, तो नहीं बनेगा। अब देखिए, पूरा एनवायरनमेंट बदलना पड़ता है ना, है कि नहीं है? तो मित्र वो होने चाहिए, फिर आपकी पुस्तकें भी उसी ढंग से होनी चाहिए, फिर आपका विचार वैसे होना चाहिए और आपके शब्द भी उसी रूप में निकलना चाहिए। ऐसे ही एक साधक के लिए है। साधक, यदि आप चाहते हैं कि साधना में सफलता मिले, तो फिर आपके जो मित्रगण है वो कैसे होने चाहिए? वो गलत खान पान करने वाले हों, गलत बोलने वाले हों, गलत व्यवहार करने वाले हों, तो भटकाने वाले हो जाएंगे फिर तो। नहीं, वो हमराही कैसे होना चाहिए? आपके अनुसार। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगति के जहाँ अपने लोग, अपने मार्ग के लोग, और ये सब जगह लागू होता है। सब जगह लागू होने का मतलब, इसको और मैं बड़े स्थूल रूप से कहूँ, यदि आप कोई बहू ढूंढना चाहता है बच्चे की शादी के लिए, या दामाद ढूंढना चाहता है, और यदि वो भक्त परिवार का है, उसका शाकाहारी है, व्यसन मुक्त है, तब क्या करना पड़ेगा? मेरी बेटी कहाँ जाए? जहाँ शाकाहारी परिवार हो। तो खोजते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि भाई खान पान कैसा है? अच्छा, लड़का कुछ व्यसन तो नहीं करता है, सही है कि नहीं है? कहाँ है कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो। अब ज्यादा ऐश्वर्य और धन दौलत देखे, खाने तो कोई बात नहीं है, भेज दिए। अब जीवन में बचपने से, जन्म से जिसने गलत खाया नहीं है, वहां जाने पर तो उसको नरक होगा, कितनी कठिनाई होगी। तो केवल उनका ऐश्वर्य देखना तो पर्याप्त नहीं है, संगति सही ढंग से। ऐसे ही हम सभी साधक का काम है, जो अच्छे लोग, साहब की पंक्ति इसी के लिए है, संगत की जय साधु की अरे और की व्याधि, इसी के लिए है ये बातें। तो हम ऐसे लोगों से का संग करें जो हमारे विचारों के अनुकूल हो, नहीं तो भटकाने वाले चारों तरफ हैं। ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है ना? तो फिर ऐसी दशा में बचाना है। और हम पठन कैसे करें? उसी प्रकार के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी क्षेत्र में, अपना व्यवसायिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसमें उन्नति करना चाहे, तो उसके लिए पढ़े उस ढंग से। जैसे कोई एक वकील ही हो, तो वकील है तो उसको कानून की किताब पढ़नी पड़ेगी। अब उसके नहीं है कि उसको बीजक पढ़ने से काम चल जाएगा, है कि नहीं? उसको कानून की किताब पढ़नी पड़ेगी। ऐसी प्रकार चिकित्सक को चिकित्सा की किताब पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियर को अपने विषय के पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हम जिस पे चाहते हैं उसकी प्रगति यदि चाहते हो, अब जो वो भी चाहता है, तो थोड़ा सबके लिए अपने विभाजन करना पड़ेगा फिर समय का। ठीक है भाई, मुझे साधना के लिए भी समय निकालना है, स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना है, और धन कमाने के लिए भी समय निकालना है। तो फिर ठीक है, ये मेरा टाइम इसके लिए है, ये मेरा टाइम इसके लिए है, ये मेरा टाइम इसके लिए है, ये स्वयं को करना पड़ेगा, तो विचार सही हो। हम मतलब हम बहुत कुछ मिल करके बनते हैं। जीवन कह देने का मतलब इतना नहीं है, जैसे शरीर कह देने का मतलब। शरीर कह देने का मतलब क्या हुआ? शरीर केवल हाथ नहीं है, शरीर केवल पैर नहीं है, शरीर केवल आंख नहीं है। शरीर का मतलब ये सारे अंग हों, और सारे अंग हों
इसका मतलब अच्छा, स्वास्थ्य कहने का मतलब कह दी कि मेरा हाथ ही अच्छा हो बस, या मेरा चेहरा अच्छा हो। लेकिन जब एक्सरे करे तब वहां क्या बताए, वहां टीबी है, तो गड़बड़ हो गया। फिर तो चेहरा का अच्छा होने से क्या हुआ, आंतरिक चेहरा भी अच्छा होना चाहिए, तब पूरा वो सब मिलकर के काम चलता है। ऐसे ही जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं वो सब सही करना होगा, तो सबके लिए हमें समय देना होता है, तो उसके संबंध में विचारना है और वह कदम उठाना है। तो विचार और कार्य। नींद खुल गई क्या, और कहूँ 10 मिनट 10-15 मिनट और कहूँ कि छोड़ दो ना साहब जी, और करो ना, ये बताओ। बढ़िया। अच्छा तो सुन लीजिए, अब बहुत थोड़े वक्त कहूँ, बहुत समाप्त कर देता हूँ। साधना के संबंध में बता रहा था बीच में कि क्या है जो अकेले बैठ करके फिर क्या करना है, जो बीच में छोड़ दिया था उसको आपको देखा तो, लेकिन अब आप एक्टिव हो गए हैं ना, पहले पैसिव मोड में चले गए थे अब एक्टिव मोड में आ गए हैं। तो वो क्या करना है, उसको सरल ढंग से भाषा में बताऊं तो काट छाट, सीधी सी बात है, काट छाट। और आपकी भाषा में कहूँ खंडन मंडन, सही है ना, काट छाट करनी है। अच्छा कोई भी आप देखेंगे काट छाट करने से ही सुंदरता आती है। मैं एक उदाहरण दूं आपको, आप कभी गार्डन में गए होंगे किसी, जो गार्डन होते हैं ना आजकल बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन या और भी पार्क होते हैं, वहाँ तो क्या देखेंगे, वहाँ फूलों की पंक्तियाँ लगी रहेंगी, या है जैसे हरियाली की पंक्ति लगी रहेंगी, कुछ पेड़ होते हैं। तो क्या करते, कहीं कहीं वहाँ पर जाल बना देते हैं, कभी हाथी का जाल बना दिए है, उसमें बेली लगा दिए हैं, कहीं ऊँट का बना दिए हैं, कहीं आदमी का बना दिए हैं, और उसमें वो बेली चढ़ा दिए हैं, और बेली पूरी तरह से उसके अनुसार। अब क्या करता है माली, आप देखें, आप नहीं देखें जान के समझ जाते हैं। अपने यहाँ भी एक माली बुलाते हैं हम लोग, जो अपने आश्रम में है सूरत में, जो पौधे लगे हुए हैं वो कटिंग करके जाता है। तो क्या करता है वो दो काम क्या करता है, वो काटता है। किसको काटता है, मान लो वो हाथी के आकार देना चाहता है, तो वो पत्तियां जो बढ़ी हुई हैं, वे डालियां जो बढ़ी हुई हैं और बढ़ करके वो हाथी की आकृति को बिगाड़ रही है, क्या करेगा, उसको काट देगा। सही है कि नहीं, उसको काट देगा। दूसरा क्या करेगा, उसे नहीं काटेगा जो उसको आकार देने में सहयोगी है, सही है ना, जो उसे आकार देने में सही, उसको बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, मूर्तिकार पत्थर सामने हो तो क्या करता है, गढ़ते 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 छिलते छिलते कुछ तो कर रहा है वो, तो छिल करके पत्थर को निकाल रहा है। देखो मूर्ति कहीं से लाई नहीं जाती, मूर्ति तो ऑलरेडी है उसमें, बल्कि उन पत्थरों के अंशों को तराश करके निकाल देता है जो उस मूर्ति को ढके हुए हैं। लेकिन किसको बचाता है, जो मूर्ति को आकार देने वाले हिस्से हैं। जैसे चेहरा बना रहा हो और वहां उनको नाक बनानी हो, आंख बनानी हो, कान बनाना हो, तो नाक की जहां पर जगह आएगी वहां बहुत सावधानी, कहीं एक हथौड़ा पड़ गया और नाक टूट गई तो फिर मूर्ति की क्या दशा होगी बिगड़ गई। सही है कि नहीं है, पूरा शरीर सही और नाक टूटी हुई है, कोई नहीं खरीदना चाहेगा। गणेश बैठाने वाले जाते हैं ना, गणेश की मूर्ति बनती नहीं है, सही है, तो गणेश की मूर्ति कोई लेने जाए और उसकी सूंड ना हो तो कि भाई ऐसे गणेश को हम नहीं बैठाएंगे क्या कहेंगे, पूरी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें आकार दे उसकी रक्षा, और जो हमारे आकार को बिगाड़े उसको निष्कासन, वही काट छाट कहा ना मैं, उसको काट के निकाल देना। अब सोचो अंदर की बातें, अब आंतरिक दशा को सोचे, मैं क्या चाह रहा हूं, उस दशा को मन में उसको काट देना है, हटा देना है, भीतर से अंदर से उसको हटाना है। अभी अंदर ही काम होना है, बाहर से पता नहीं चलेगा। जब साधक अकेले में साधना करने बैठता है तो बाहर वालों को लगेगा बैठा है चुपचाप आदमी, लेकिन बैठे नहीं है, वो अंदर में कुछ काम कर रहा है। यदि सचमुच कर रहा है तब की बात बता रहा हूं, यदि सचमुच कर रहा है तब
कवि साहब जी ने कहा है कि कैसे उस दिन पंक्ति आई थी, धुआं न प्रगट होए आग जो लागी समुद्र में, धुआं न प्रगट होए कि जाने जो जरी मुआ की जाकी लाई होए। कवि साहब जी ने कहा है आग जो लागी समुद्र में। अब समुद्र में काहे कि आग लगेगी, लेकिन उनका संकेत क्या है, हृदय अंदर समुद्र में आग लगी है। अब उसका धुआं बाहर प्रकट होता नहीं है, अंदर से अपने को निर्मित करता है साधक, बाहर वाले को पता नहीं चलता है। कौन जानता है कि जाने जो जरी मुआ, वो भीतर जो जल गया ना, जिसके विकार जल गए, वो जानता है। वो जानता है पहले कैसे मेरे मन में प्रतिक्रिया होती थी, कोई मुझे कुछ कहता तो कितने दिन तक के मन प्रतिक्रिया में उलझा रहता, उसने मुझे वैसा कहा वैसा कहा, वो धुनता रहता था मन, क्यों मुझे वैसा कहा, मैंने वैसा नहीं किया है, धुनाई चल रहा है। लेकिन अब वो दशा नहीं रह गई, बातें आती हैं चली जाती हैं, मैं उससे विचलित नहीं होता। अब क्या हो गया, वो पता चल रहा है, जो जल रहा है वो विकार जल रहा है, वो जान रहा है। दूसरा कि जाकी लाई हो, जो जिसने लाई, जिस सदगुरु ने उसके अंदर आग लगाई है, उसे भी पता चल जाता है कि साधक में अब बदलाव आ रहा है। ये साधक कैसे उद्वेगित होता था, कैसे उलझता था, कैसे अवज्ञा करता था, अब अवज्ञा नहीं करता है, अनुशासित हो गया है, संयमित हो गया है। तो खुद को जब पता चलेगा और सदगुरु को या संत को, किसी वजह तो पता सबको चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि हमें अपने भीतर बुनना है, और बुनने का मतलब गलत को हटाना और सही की सुरक्षा करनी है। क्या है जो भीतर से मुझे बना रहा है, जो मैं चाहता हूँ, ये काम जो करेगा वही प्रगति करेगा। नहीं तो फिर हम केवल कहते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, अखंड हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये भी हम कहते रहें कोई ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा नहीं, अच्छा नहीं है तो क्या बिगड़ गया, अच्छा हो गया तो क्या बन गया। ईश्वर नहीं है कहने से काम नहीं बनेगा, और ईश्वर है कहने से भी काम नहीं बनेगा। सही है ना, कुछ लोग कहते हैं बस ऊपर वाले की याद करो, ऊपर वाले की याद करो। अच्छा याद करके क्या कर डालोगे, ना करो याद, अच्छा कर ही लिए क्या हो गया, कुछ नहीं होना है उससे, काम करना पड़ता है। हाँ, इसलिए हमें काम करना है, तो फिर जीवन सफल होगा। ठीक है, बढ़िया।